This video I have made for studying the boundary conditions. ठीक है, जो बाउंड्री कंडीशंस है हमारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में उसको कैसे अप्लाई करते हैं। अब मेनली हम इस वीडियो में कंसंट्रेट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, हम कंसंट्रेट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर कि कैसे हम बेसिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो डिफरेंट गेट में नेट में आते रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, गेट में नेट में आते रहते हैं क्वेश्चंस। सो फॉर दैट रीजन लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बेसिक से मैक्सवेल्स इक्वेशन। देखो, कोई भी इलेक्ट्रोडायनामिक स्टार्ट होगा मेनली हमारे मैक्सवेल्स इक्वेशन से। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन को हम या तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, अब इस इंटीग्रल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे हम? वाया हमारे पास दो लॉजिक्स हैं, गॉस लॉ या स्टोक्स लॉ या डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, ये है इसका पाथवे जो यहाँ से यहाँ तक उसको ट्रांसफर करके ले जाता है। सो वेरी बेसिकली वी हैव four main Maxwell's equation. First is del cross F is equal to J plus del D by del T. Okay. Next is del cross E is equal to minus del V by del T. Next is del dot T is equal to 4V. This is my volume density. Okay, and I can call this is as a source also. And fourth is del dot B is equal to 0. Now I transfer all these in the integral form. बस क्या करना है, ये क्रॉस है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि होल लाइन इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम का प्रयोग करके h dot dl is equal to double integration of j plus del v by del t dot dl, surface integral, right? Next is line integral of E dot dl is equal to del v by del t dot dl. Next is then double differentiation. This is my double integration, and d dot da is equal to volume integral dv. Next is my del dot b is equal to 0. So divergence theorem is the double integration of my surface area, and what I will got b dot da is equal to 0. Okay, so all these are my Maxwell's equation in these two forms. So up to right now मैंने क्या किया कि फोर मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हमारे हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हमारे हैं उनका हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म दे दिया है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने इसलिए इसको बोला सो दैट आप देख सको कि कैसे हम बाउंड्री कंडीशंस में अप्लाई करते हैं इसमें, क्योंकि मेन जो टॉपिक हमारा है आज का वो है बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस। अब देखो, मान लेते हैं कि लेट अस कंसिडर दैट हमारे पास जो मीडियम है, ओके, आई हैव वन medium is divided into two parts. Means not only two parts, I am just saying कि हमारे पास कोई स्पेस है और उस स्पेस में दो मीडियम्स में डिवाइड है। ठीक है, सो entire thing or space, let us consider divided into two parts. Two parts बोल दो, two mediums बोल दो, whatever you feel good just say. Okay,
अब देखो जैसे कि ये मेरी बाउंड्री लाइन है, ये अगर मेरी बाउंड्री लाइन है तो एक मीडियम तो इसके नीचे हो रहा है, ठीक है, एक मीडियम इसके नीचे हो रहा है और एक मीडियम इसके ऊपर। मान लेते हैं कि ऊपर हमारा कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कोई सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, लेट अस कंसीडर दिस इज अ पॉजिटिव, ठीक है। और मैं क्या कह रही हूँ, ये हमारा इंटरफेस पॉइंट, ये हमारा इंटरफेस पॉइंट है। और मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो इंटरफेस की जो लेंथ सोचिए हम ले लेते हैं एल इज इक्वल टू 0, जो भी अप एंड डाउन डायरेक्शन में जाती है। इस डायरेक्शन में क्या होगी, एल इज इक्वल टू 0 प्लस हो जाएगी और इस डायरेक्शन में एल इज इक्वल टू 0 माइनस हो जाएगी, ठीक है। नाउ मैं क्या कह रही हूँ, ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2, ठीक है। अब हम नोटेशंस जो लिखेंगे वो डिफरेंट कलर्स लिखते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर यू। अब देखो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर E1 और E2 दो होगी, तो ये सिंस सेकेंड मीडियम है तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोला है। D को हमने जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसको मैंने D2 बोला है, ओके। और हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में किस रिलेशन से रिलेटेड है, दैट इज D2 इज इक्वल टू, सोचो कि वहाँ पे एप्सिलॉन 2 मेरा परमिटिविटी है, तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, D2 हो जाएगा एप्सिलॉन 2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड की चल रही थी, अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा। सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक ये हो जाएगा, एक हमारा ये हो जाएगा, और हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं परमेबिलिटी से। सोचो कि हमने परमेबिलिटी रख दिया तो क्या हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू U2H2, ठीक है। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग्स, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल रही हूँ, ओके। नाउ आई एम सेइंग दिस वन इज माय सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। मे बी डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं कह सकती हूँ इसको सरफेस चार्ज मौजूद है इतना या डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, व्हाटएवर मे बी। सो आई एम सेइंग दैट दिस इज माय सरफेस चार्ज, ओके। अब देखो मैं क्या कहूँगी, यहाँ पर क्या है, ये है मीडिया इंटरफेस, ये क्या है हमारा मीडिया इंटरफेस। सेकेंड चीज, ये अब सेम टू सेम यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी, E1 हो जाएगा, ओके, E2 हो जाएगा, फिर D2 और D1 सॉरी D1 हो जाएगा, फिर D1 और E1 आपस में एप्सिलॉन 1 से रिलेटेड होंगे। एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड टर्म्स में तुम्हारा B1 हो जाएगा, H1 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, B1 इज इक्वल टू तुम्हारा U1 और H1 से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी हो गई, इंटरफेस हो गया। अब मैं क्या कहूँगी कि यहाँ पे एक सरफेस करंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज मौजूद है तो यहाँ पे एक सरफेस करंट है। तो मैं क्या कहूँगी कि ये सरफेस करंट जो है वो मेरा ऐसा, मेरा सरफेस करंट जो होगा कुछ ऐसा, ओके, तो मेरा कुछ ऐसा। So what is it? It is at the interface, at the interface we have current, ठीक है, at the interface we have current, what we call this is a surface current, called as surface, okay, called as surface। और सरफेस करंट को मैं क्या कहूँगी, मैं सरफेस करंट को कहूँगी JS, व्हाट आई कॉल J, क्या यूनिट होगी, एम्पियर पर मीटर, ओके। और ये क्या होगा हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस डोंट फॉरगेट दिस फिगर, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस फिगर। नाउ आई विल ओपन माय न्यू पेज, सो नेक्स्ट व्हाट आई विल से कि अब देखो मैं यहाँ पर एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करूँगा।
स्टेप्स इसमें 1 बाय 1 स्टेप्स अगर आप करके चलो तो आपको बाउंड्री कंडीशन पे करोगे। पहले हम देखो क्या कहेंगे कि देखो यहाँ पर एक पहली चीज हम क्या कहते हैं कि हम एच एंड ई में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये हम चाहते हैं कि हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो जाए। और ये कैसा, ये तभी किसके बीच में, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 के बीच में, मीडियम 1 और मीडियम 2 के। लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये जो दोनों मीडियम हैं जो कि L1 L0 L इजिकल टू 0 प्लस और L इजिकल टू 0 माइनस, इन दोनों में सडनली एब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं। कैसे चेंजेस आ रहे हैं? सडन चेंजेस आ रहे हैं दोनों में, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस चेंजेस इज सडन, this change is sudden change, ठीक है। तो ये सडन चेंज जब होता है तो हमें कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, हमें यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है, ठीक है। वी गेट डिसकंटिन्यूटी। तो जब डिसकंटिन्यूटी मिलती है तो हमें क्या होगा, हमें डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से वी गेट प्रॉब्लम इन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब हमें डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो मैक्सवेल्स इक्वेशन ऐसे हैं, बट मैंने अभी आप लोग को बोला कि हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन का एक इंटीग्रल फॉर्म है। सो फेवरेबल क्या होगा हमारे यहाँ पे, विल बी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म हमारे लिए यहाँ पे फेवरेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम इसको चेंज करेंगे। तो अब हमने देख लिया कि हमारा जो डिफरेंशियल फॉर्म है मैक्सवेल्स इक्वेशन का, वो मैं अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो जब मैं उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगी तो फिर मेरा फायदा क्या है उसका। तो मेरे ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे मौजूद हैं आपके इक्वेशंस, मीन्स हमारे जो इतने सारे लॉज मौजूद हैं हमारे पास, स्टोक्स लॉ है, हमारे पास क्या है, स्टोक्स लॉ है, ठीक है, जो कर्ल और उसमें लाइन इंटीग्रल में रिलेट करते हैं। हमारे पास डाइवर्जेंस है थ्योरम है, हमारे पास गॉस लॉ है, ठीक है। सो ऑल दीज जो मिला के हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में इंटीग्रल फॉर्म जो मैक्सवेल्स इक्वेशन का होता है वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग वंस अगेन सो दैट आप सबको इजी हो जाए उसको रिकॉल करने के लिए। जितना आप लिखोगे ना आपको चीजें उतनी प्रैक्टिस रहती है, उतनी जल्दी रिमेम्बर रहता है। एक्चुअली आई यूज्ड दिस टेक्निक, ओके। सो क्योंकि वहां पे सडनली डिसकंटिन्यूटी आ जा रही है, इसलिए मैं उस इंटीग्रल फॉर्म ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो व्हाट आई विल राइट दैट हियर integral form of Maxwell's equation is more suitable, more suitable. So क्या क्या है हमारे पास, चार जो हमारे प्रमुख हमारे मैक्सवेल्स इक्वेशन है। H.dl ये तुम्हारा I इनक्लोज्ड, ठीक है, मतलब जो क्लोज सरफेस लिया है उसमें कितना हमारा करंट है, इनक्लोज्ड। सेकंड हमारा क्या था, सेकंड हमारा था क्लोज इंटीग्रल ऑफ माय लाइन इंटीग्रल, एक्चुअली दैट इज dl इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन किसका, हमारा डेल बी डेल टी डॉट डी, ठीक है। देन थर्ड हमारा क्या है,
हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला इक्वेशन क्या है, डी डॉट डी ए, यहाँ पे टोटल चार्ज इनफ्लोज के बारे में बात होती है, और यहाँ हमारा लास्ट वाला क्या है, हमारा बी डॉट डी ए, जो कि मोनोपोल के एग्जिस्टेंस को नकार देता है। तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों का हमारा जो डायमेंशंस है, अगर हम डायमेंशनली देखें तो ये दोनों डायमेंशनली सेम है। सिमिलरली ये दोनों भी डायमेंशनली सेम है, डायमेंशनली सेम है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट दो इक्वेशन को कंसिडर करूं और मैं बोलूं कि हमारा इंटरेस्ट ऑफ रीजन क्या है, हमारा इंटरेस्ट ऑफ रीजन क्या है, तो हम देखेंगे कि अगर मैं इसको एक स्क्वायर लूप की तरह, पिल बॉक्स की तरह जिसे हम कहते हैं, उसकी तरह कंसिडर करें तो हमारे इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं। या मैं उसको एक सिलेंडर की तरह क्लोज लूप लूं तो भी हमारा इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। तो हम कैसा लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि जब हमारे पास कोई मीडिया है, इसको अगर हम ड्रॉ करके तुम्हें बताना चाहें तो क्या होगा कि हमारे पास ऐसा कोई मीडियम है, ठीक है, ये हमारा इंटरफेस मीडियम है। तो इस इंटरफेस मीडियम में एब्रप्टली हम चेंज कर रहे हैं। सोचो कि हमारा अगर पिल बॉक्स है तो हम दोनों डायमेंशन से इसको कंप्रेस कर रहे हैं, एक्चुअली दोनों डायमेंशन से हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस करके फिर इस पॉइंट पर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तो ऑलरेडी हमारा एक क्लोज लूप है, ये तो ऑलरेडी हमारा एक क्लोज लूप है। ठीक है, हम कोई पिल बॉक्स भी ले सकते हैं, हम इस इंटरफेस मीडियम पर एक सिलिंड्रिकल भी ले सकते हैं। तो हम सिलेंडर को यहाँ से प्रेस करेंगे, ठीक है, हम सिलेंडर को क्या करेंगे, यहाँ से सप्रेस करेंगे, एक लूप बनाएंगे या एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस बनाएंगे और उस पर ड्रॉ करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन दोनों इक्वेशंस को, अभी आप जब सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन, तो आप देखना कि इन दोनों इक्वेशंस को मोस्ट ऑफ द हम लोग इस तरह के बॉक्स से सॉल्व करते हैं और इसको दोनों को हम लोग सिलेंडर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको कंप्रेस्ड करना और इन दोनों के साथ करना हमें काफी इजी पड़ता है। हमारे जो कंप्रेस करके, और किसको कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो साइज ले रहे हैं उसको अप्रोक्सीमेटली 0 कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है या हमें जो इंफॉर्मेशन निकालने हैं वो क्या निकलते हैं, वो क्या निकलते हैं हम देखेंगे। सो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास क्या क्या नोट करने वाले पॉइंट्स हैं इस बाउंड्री प्रॉब्लम के लिए, सो दीज थिंग्स विल बी लाइक दैट। आई एम जस्ट चेंजिंग माय पेज so that it may help. Okay, fine. So new page. Now next will be what? Please note down some of the points जो कि हम बाउंड्री कंडीशंस को क्यों कैलकुलेट करते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है इस बाउंड्री कंडीशंस में, क्या ऑपरेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि बोलेंगे तो बाउंड्री कंडीशन जो है एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। सो व्हाट शुड आई से दैट, स्टैब्लिश रिलेशन between electric and magnetic, between electric and my what, magnetic field. ओके, कहाँ पर निकाल रहा है, हमारे इंटरफेस के ऊपर और नीचे। तो जस्ट बिलो means L is equal to 0 minus, and just above इसके L is equal to 0 plus के between the interface। और ये रिलेशनशिप किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक। दूसरा अगर हम देखना चाहें तो हम क्या कह रहे हैं कि जनरली जो मीडिया इंटरफेस है उसको हम किससे कैरेक्टराइज कर सकते हैं,
So what should I say? The general media interface is characterized by इट्स किसके साथ हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं? बाय इट्स सरफेस करंट, और कौन से करंट के साथ? सरफेस चार्जेस के साथ और सरफेस करंट के साथ। तो सरफेस चार्जेस क्या होंगे? रो एस हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड सरफेस करंट्स जो कि जे एस एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, जेएस एम्पियर पर मीटर होता है। तीसरी चीज हम क्या कह सकते हैं? हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमारे जो मैक्सवेल में क्यों इंटीग्रल फॉर्म ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हमारा मीडियम जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। सो व्हाट शुड आई राइट? कैन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ Maxwell's equation are suitable for boundary condition problems. Boundary condition problems. Okay? बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम्स के लिए ये ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि मीडियम डिसकंटिन्यूअस, एज मीडियम इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, मीडियम जो है डिसकंटिन्यूअस। चौथा पॉइंट हम क्या बोलेंगे? हम ये कहेंगे कि हमें इसको एक नॉर्मल कंपोनेंट और इस बाउंड्री कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए जो फील्ड्स हैं इन द टू मीडिया आर रिजॉल्व, कैसे कर सकते हैं? रिजॉल्व टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट में। ठीक है, टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट पे। और ये डिफाइंड कहाँ पे होते हैं? डिफाइंड किसको डिफाइन करने में? बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करने। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करने में हमें इसकी जरूरत है। ओके, नेक्स्ट ना, नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने मैक्सवेल का पहला इक्वेशन कंसिडर किया है, जिसमें कि मैंने ये बोला कि एच डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल हम लोग यूज कर रहे थे। तो हमने इस लाइन इंटीग्रल को क्लोज लूप में ऐसे चलाया। फिर मैं कह रही हूँ डॉट प्रोडक्ट है तो cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जितने भी परपेंडिकुलर सारे कैंसिल हो जाएंगे। और मैंने अगर बाउंड्री कंडीशन लगा दी कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा। और ये क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है जब हम इक्वेशन रखते हैं। ठीक है, सो अगर उसमें अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई, दैट मीन्स कि हमारा H1 माइनस H2 ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो 0 होने पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस इज माय ओन चॉइस एंड आई एम सेइंग दिस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? कंसिडरिंग मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या था? ई डॉट डी एल माइनस डेल बी बाई डेल टी डॉट डी ए। ठीक है, अब इसमें भी सेम उसी क्लोज लूप में चलाएंगे, दो चीजें वहां कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, if anybody is doing, try to solve by yourself. जैसे कैसे? E dot dl is equal to minus of double integration del b by del t into dot da। ठीक है, अब इसको फिर से हम उस क्लोज लूप के ए बी फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार ए से बी तक जाएंगे, फिर एक बार बी से सी तक जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर सी से डी तक जाएंगे और फिर डी से ए तक।
ठीक है, तो ये वाले सिस्टम पे आएंगे। ओके, सो हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर वाले, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो सारे कॉस 90 वाले जीरो हो जाएंगे। जीरो ये हो गया और इसे काट के मैंने जीरो कर दिया, दोनों को काट पीट के हमने जीरो कर दिया और बोला कि ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी बाई डेल टी डॉट डी। ठीक है, अब बाउंड्री पर क्या कर रहे थे, एट बाउंड्री कंडीशन। डेल्टा डब्ल्यू को हम कंप्रेस या सबटेंस करते हैं, टेंस टू जीरो ले जाते हैं। सो और इसके बाद सप्रेस करने पर डी ए हमारा जीरो आता है। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, ये हमारा क्या कह रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन है सप्रेस करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन आई जो है वो क्या आ रहा है, एक डी ए जिसे हम लोग कह रहे हैं, डी ए जो है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, और आर एच एस का इंटीग्रल का जो आर एस एस कॉम्पोनेंट है वो जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, माइनस डेल बी बाई डेल टी डॉट डी ए इक्वल टू। ओके, ना नेक्स्ट हमारे बाउंड्री कंडीशंस लेंगे। जब हम इस पे बाउंड्री कंडीशंस बैठाएंगे तो देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट बचेगा ना हमारा, तो इसकी जो रीजन आती है वो क्या आती है, ई टी वन माइनस ई टी टू इक्वल, ये हमारी कंडीशन है बाउंड्री की, जो कि हमें प्लस का साइन देती है, और ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सिमिलरली थर्ड बाउंड्री कंडीशन और फोर्थ बाउंड्री कंडीशन क्या आ गई, जब हम अपने पैरामीटर्स को क्या लेंगे, हमारा सिलेंडर कर लेंगे, जो सरफेस हमारा उससे क्रॉस कर रहा है उसको हम लेंगे। ठीक है, सो व्हाट शुड आई से दैट कि थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन अब हम कंसिडर करेंगे। सो व्हाट विल बी माय थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन, देखो थर्ड हमारा क्या कह रहा है, डी ए, क्योंकि हमारे सरफेस पर आ गया, क्लोज सरफेस पे आ गया, तो मैंने अभी क्या बोला था, क्लोज सरफेस के लिए हम सिलेंडर का प्रयोग करेंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि कंसीडर डी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्लोज, हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज्ड। सो अब हम इसके टॉप बॉटम साइड को नेगेटिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने जो टॉप और बॉटम से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन वेक्टर निकाला है, एरिया वेक्टर निकाला है। सो व्हाट शुड आई डू दैट, डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम टॉप, ठीक है, वो हो जाएगा डी ए डी डॉट एक्चुअली डी डॉट इंटीग्रेशन ऑफ बॉटम, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारा साइड, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो बचा हमारे के पास। अब देखो हमें एक चीज और करनी है, हमें क्या है, ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास सिर्फ ये दोनों क्वांटिटी टॉप और बॉटम बचा। तो टॉप और बॉटम को जब हम अलग से लिखेंगे तो क्या बचा, टॉप डी डॉट डी ए प्लस बॉटम डी डॉट डी ए इज इक्वल टू हमारा सरफेस चार्ज हो जाएगा रो एस डी ए हो जाएगा,
सरफेस चार्ज हो जाएगा। ओके, सो यही हमारा था। अब हम इस पर क्या करेंगे, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। डेल डब्ल्यू जीरो की तरफ, मतलब हम लोग ये सिलेंडर को कंप्रेस कर रहे हैं। सो जब हम इस पर लॉज अपने इक्वेशंस लगाएंगे तो मैं क्या कहूंगी कि ये जो डी एन टू है नॉर्मल कंपोनेंट दोनों का, एन वन और एन टू का नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा वो हमारा रो एस के बराबर। ठीक है, ये हमारा थर्ड बाउंड्री कंडीशन है। और ये कैसे आया, ये हमारा जब ये टॉप वाला पार्ट डी डॉट डी ए, ठीक है, कैपिटल डी डॉट डी ए किसके साथ होगा, एन टू को, डी एन टू माइनस बॉटम डी एन वन डॉट डी ए। सो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, रो एस डी ए। ओके, और हम जानते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो ये हमारा थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। नेक्स्ट पेज। फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन। फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन हमारा क्या था, इसमें भी टॉप बॉटम और वो लेंगे, सिलेंडर कर लेंगे। तो टॉप जो हो जाएगा बी डॉट डी ए प्लस बॉटम का प्लस साइड्स का। ठीक है, तो ये हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। और एट बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, क्या, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टेंस टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू टेंस टू जीरो। सो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो मेरे पास दो बनते हैं ना, टॉप के लिए जहां पर बी एन टू डी ए माइनस बॉटम के लिए भी, जी ठीक है। तो सरप्रेस करेंगे, सरप्रेस करने के बाद हमारा क्या बनेगा, अप्लाइंग ये वाला, ठीक है। तो ये वाला बन जाएगा बी एन टू माइनस बी एन वन इक्वल टू जीरो। ये हमारे बाउंड्री बन तो ये जीरो है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, बी एन वन इक्वल टू बी एन टू। ठीक है, ये हमारी फोर बाउंड्री। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास चार बाउंड्री कंडीशंस बनते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाते हैं, चार बाउंड्री कंडीशंस बन जाते हैं। और इन्हीं चार बाउंड्री कंडीशंस का हम लोग उपयोग करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको रियली इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, अगर मैं एक समराइज फॉर्म लिखूं, समराइजेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पहला क्या है, लेट्स सी फर्स्ट इज फर्स्ट। फर्स्ट अगर मैं बोलूं डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक, मीडिया वन भी डाइलेक्ट्रिक है, मीडिया टू भी डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या तुम्हारे बाउंड्री कंडीशंस बनेंगे, देखो ये तुम्हारा T1 माइनस HT2 ये हो जाएगा JS के बराबर सबसे पहला। फिर ET2 इज इक्वल टू ET1, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा D वाला टर्म N2 माइनस डी एन वन इज इक्वल टू OS। और चौथा तुम्हारा क्या हो जाएगा BN2 माइनस BN1, ठीक है। ये तुम्हारा डायरेक्ट टू डाइलेक्ट्रिक। दूसरा अगर मैं बोलूं कि पहला कंडक्टर है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, तो कंडक्टर टू डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, कंडक्टर टू डाई इलेक्ट्रिक। इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाएंगी हमारी, Ht2 इज इक्वल टू
JS, क्योंकि HT1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है इसके लिए, क्योंकि और अगर ये 0 हो जाए तो HS इज इक्वल टू JS के बराबर हो जाए। सिमिलरली ET2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बोलेगा, ET1 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या कह रहा है, DN2 इज इक्वल टू रूट एस, DN इज इक्वल टू रूट एस, और BN2 इज इक्वल टू 0, तो BN इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चार हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं, जिसमें मैंने बोला कि डाइलेक्ट्रिक से डाइलेक्ट्रिक जाने पर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक जाने पर क्या होता है, ये सारी चीजें। अगर मैं किसी कंडक्टर के बारे में सोचूं तो कंडक्टर के लिए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी टेंजेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक है। So what I am trying to say that the electric field can't exist tangential exist। So अगर मैं ऐसे करूँ, inside the conductor, तो सोचो कि अगर इस पर मेरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहता, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ऐसे रहती है। ठीक है, ये तो हमारे पैरेलल है। अब बता रहे हैं, सोचो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखती तो वो क्या होता। पहले तो मैं JS की डायरेक्शन बताऊंगी, JS की डायरेक्शन हमारी ऐसी है, ठीक है, JS की डायरेक्शन ऐसी है, तो यहाँ पर H फील्ड क्या होगी, ऐसे होगी, ऊपर की तरफ आएगी। सो दिस इज माई HT इज इक्वल टू JS A पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ परफेक्ट कंडक्टर, फॉर परफेक्ट कंडक्टर क्या हो जाएगा कि सिग्मा जो है टेंस टू 0, कंडक्टिविटी टेंस टू इनफाइनाइट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, H हमारा अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा और B हमारा अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। सो मॉडिफाइड बाउंड्री कंडीशंस अगर हम देखें डाइलेक्ट्रिक टू कंडक्टर, मॉडिफाइड बाउंड्री कंडीशंस फॉर डाइलेक्ट्रिक टू कंडक्टर क्या हो जाएगा, ET तुम्हारा 0 के बराबर हो जाएगा, HN तुम्हारा 0 के बराबर हो जाएगा, और EN इज इक्वल टू ρs बाई एप्सिलॉन होने बनाएगा, और HT इज इक्वल टू JS हो जाएगा। ओके, so these are my 4 boundary conditions what I get approximately at the magnetic and electric field interference। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे so that it will be helpful for you all। So finally we will start some questions on this boundary conditions। तो जैसे कि हम आपको लास्टली एक रफ व्यू में लिख दें जिससे कि हम कंक्लूड कर सकें। मेरे पास क्या क्या बने, HT1 माइनस HT2 इज इक्वल टू JS, ये मैं डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक के लिए बोल रही हूँ, ये चारों जो मैं लिखूंगी, दैट इज ET2 इज इक्विवेलेंट टू ET1 and DN2 minus DN1, these are the normal component जो कि S के बराबर हो जाएंगे, और BN2 is equal to BN नॉर्मल component। ये सारे के सारे क्या है, डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, डाइलेक्ट्रिक
नेक्स्ट जो कंडक्टर्स के लिए कैसे मॉडिफाइज हो जाते हैं, कंडक्टर के लिए हो जाते हैं एच टी इज इक्वल टू जे एस, टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है हमारे कंडक्टर, देन डी एन इज इक्वल टू एस एंड बी एन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे किसके लिए हो जाएंगे, जब हम डाइलेक्ट्रिक टू कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक टू कंडक्टर के लिए बात करेंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक टू कंडक्टर के लिए बात करेंगे। सो दीज आर द मॉडिफाइड क्वेश्चंस। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट इट विल हेल्प अस, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्लक्स डेंसिटी है जो कि एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द परफेक्ट कंडक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट की है डेंसिटी। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, एंड द पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सरफेस, और सरफेस से अवे ये पॉइंट आउट कर रहा है, तो द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द पॉइंट क्या। सोचिए कि मेरे पास एक कर्व है, कोई सरफेस है, अब इस सरफेस पर जो इसके वेक्टर है ये ऐसे, ठीक है, और हम जानते हैं कि ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक परफेक्ट कंडक्टर का है सरफेस है। किसका सरफेस है, परफेक्ट कंडक्टर का सरफेस है, ठीक है। तो इस परफेक्ट कंडक्टर के सरफेस पे हमें क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है, हमें यूएस निकालना है, क्या निकालना है, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है at that point, तो what will be my rho of s। दूसरी चीज, अभी हम लोगों ने कंडक्टर्स के सारे बाउंड्री कंडीशंस देखे थे, तो देखो इसमें सरफेस के जो बाउंड्री कंडीशंस थे उसमें क्या था, टी एन इज इक्वल टू रो एस हो जाएगा, ठीक है, और ई का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। सो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि एप्सिलॉन ई टी जो कि डी टी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। So this implies that my dt is equal to 0, पहली चीज। दूसरी चीज रो एस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डी एन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 रूट 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखो जो मेरे पास ये दिया हुआ है इसको मैंने इसमें यूज किया है। सो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट प्लस माइनस 4 का है, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 2 है, सिंस हमारे पास 2 है तो मेरे को क्या कहना है कि हमें ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, ये अवे द चार्ज होगा। सो पॉजिटिव अगर है सो इट विल बी माई अवे, अवे हो जाएगा, ठीक है, अवे चार्ज, ठीक है। तो नॉर्मली अवे कैसा होगा, नॉर्मली अवे हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ डाइलेक्ट्रिक एयर का इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कैसा है, डाइलेक्ट्रिक का है और एयर का है, ठीक है। और ये हमारा फिगर है जिस फिगर में ये इंटरफेस दिया हुआ है, ये इंटरफेस है, ये हमारा इंटरफेस है और ये इंटरफेस दिया हुआ है जो कि एक तरफ डाइलेक्ट्रिक है और दूसरी तरफ क्या है हमारा, सोचो कि मैंने इसको मीडियम 1 बोल दिया, इसको मीडियम 2 बोल दिया, डाइलेक्ट्रिक और एयर का है। और क्या दिया हुआ है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इंटरफेस, इंटरफेस पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना, ये चीज़ हमें निकालना, ओके। तो अगर मैं बोल दूँ कि एयर है तो एयर का एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इसका ये लोग ने दिया हुआ है क्वेश्चन पे ऑलरेडी, सॉरी क्वेश्चन राइट पर इसमें लिखा नहीं था, सो इट विल बी माय एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन, ओके। सो यहाँ पर देखो ई हमें दिया हुआ है इन दोनों मीडियम पर और एप्सिलॉन भी इन दोनों मीडियम पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, चलो इस पे हम अगर अपने बाउंड्री कंडीशंस अगर अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस,
बाउंड्री कंडीशंस कैसे होंगे, एयर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस के होंगे। तो मैं जानती हूँ क्या कि Tn2 जो नॉर्मल कंपोनेंट है इसके बराबर होगा रो से। ठीक है, सो और हम ये भी जानते हैं कि ये Tn2, ये जो हमारा Tn2 है वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 Tn2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो और सिमिलरली Tn1 जो होगा एप्सिलॉन 1 Tn1 के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एप्सिलॉन 2 Tn माइनस एप्सिलॉन 1 Tn1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा रो से, जो कि बराबर हो जाएगा रो से। तो अब सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। सो पुट करने पर देखो मुझे क्या मिलता है, रो एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 एप्सिलॉन नॉट कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज माय वन ऑफ द क्वेश्चन। ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, बट आई विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लेन z इज इक्वल टू 0 सेपरेट्स द टू मीडियम। ठीक है, हमारे दो मीडियम है, एक ऊपर जा रहा है, मीडियम नीचे जा रहा है। दो मीडियम के E2 E1 दिए हुए हैं और बोला है क्या, इफ द E इज द मीडियम एट वन इंटरफेरेंस, जहाँ पे E1 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम 2 की निकालनी है, मीडियम 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एज्यूम द मीडिया इंटरफेरेंस टू बी चार्ज पे, मीडिया इंटरफेरेंस को बोल दिया है चार्ज पे, चलिए असम्पशन हो गया। तो इस पेज में हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या होता है, प्लेन है। अब हमें प्लेन बनाना है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, सो आई विल यूज टू डिफरेंट कलर्स। अगर मैं कोई ऐसा प्लेन बनाती हूँ, ये मेरा प्लेन है, हाँ तो ये प्लेन जो है दो चीजों को सेपरेट कर रहा है, दो चीजों को सेपरेट कर रहा है। और इस प्लेन पर हमारा रो एस भी 0 होगा, साथ में z की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और सोच लो कि मैंने ये नेगेटिव रीजन सोचा है, तो मैंने यहाँ पे z लेस देन 0 रख दिया और मैंने बोला कि ये z देन 0। ठीक है, दो अलग प्लेन हो गए। मैंने बोल दिया चलो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। ओके, अब ये चीजें हो गई। अब देखो एक हो जाएगा क्या, मीडियम 1 हो जाएगा, एक मीडियम 2 हो जाएगा। तो मीडियम 2 के लिए मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। साथ ही में इसका एप्सिलॉन 2 दिया हुआ है जो कि 4 एप्सिलॉन 1। और इधर क्या है, इधर हमारा E1 दिया हुआ है जो कि क्या है 2x प्लस 4y प्लस 6z। ठीक है, वोल्ट पर मीटर में। और साथ ही में इसका एप्सिलॉन 1 जो दिया हुआ है वो 2 एप्सिलॉन 1। ये सारी चीजें हमें दी हैं। हमें निकालना क्या है, इक्वेशन। ओके, सो आई एम चेंजिंग द पेज एंड दिस इज माय फाइनल डायग्राम। ओके, फाइन, सो लेट अस सॉल्व। अब देखो ये तो हमारा डायग्राम था। अब अगर हमें नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने हैं तो देखो ये बहुत ही इजी होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो ये हमारा प्लेन है, तो क्या होगा, प्लेन के जो चीज परपेंडिकुलर होगी वही तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो प्लेन अगर मेरा x और y में बन रहा है, प्लेन अगर मेरा x और y में बन रहा है तो z क्या होगा, इसका कंपोनेंट होगा ना। नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने मैक्सवेल्स का पहला इक्वेशन कंसीडर किया है, जिसमें कि मैंने ये बोला कि एच डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल हम लोग यूज कर रहे थे। तो हमने इस लाइन इंटीग्रल को क्लोज लूप में ऐसे चलाया। फिर मैं कह रही हूँ डॉट प्रोडक्ट है तो cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जितने भी परपेंडिकुलर सारे कैंसिल हो जाएंगे। और मैंने अगर बाउंड्री कंडीशन लगा दी कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, तो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा। और ये क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है जब हम इक्वेशन रखते हैं। ठीक है, सो अगर उसमें अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई, दैट मीन्स कि हमारा h1 माइनस h2 ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 0 होने पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस इज माय ओन चॉइस एंड आई एम सेइंग दिस। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्या देखते हैं, कंसिडरिंग मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या था, ई डॉट डी एल माइनस डेल बी बाई डेल टी डॉट डी ए। ठीक है, अब इसमें भी सेम उसी क्लोज लूप पे चलाएंगे, दो चीजें वहां कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, if anybody is doing, try to solve by yourself. जैसे कैसे E dot dl is equal to minus of double equation double integration del b by del t into dot da। ठीक है, अब इसको फिर से हम उस क्लोज लूप के ए बी फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार ए से बी तक जाएंगे, फिर एक बार बी से सी तक जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर सी से डी तक जाएंगे और फिर डी से ए तक। ठीक है, तो ये वाले सिस्टम पे आएंगे। ओके, सो हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर वाले क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो सारे कॉस 90 वाले जीरो हो जाएंगे। जीरो ये हो गया और इसे काट के मैंने जीरो कर दिया, दोनों को काट पीट के हमने जीरो कर दिया और बोला कि ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी बाई डेल टी डॉट डी। ठीक है, अब बाउंड्री पर क्या कर रहे थे, एट बाउंड्री कंडीशन। डेल्टा डब्ल्यू को हम कंप्रेस या सबटेंस करते हैं, टेंस टू जीरो ले जाते हैं। सो और इसके बाद सप्रेस करने पर डी ए हमारा जीरो आता है। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, ये हमारा क्या कह रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन है सप्रेस करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन आई जो है वो क्या आ रहा है, एक डी ए जिसे हम लोग कह रहे हैं, डी ए जो है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, और आर एच एस का इंटीग्रल का जो आर एस एस कॉम्पोनेंट है वो जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, माइनस डेल बी बाई डेल टी डॉट डी ए इक्वल टू। ओके, ना नेक्स्ट हमारे बाउंड्री कंडीशंस लेंगे। जब हम इस पे बाउंड्री कंडीशंस बैठाएंगे तो देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट बचेगा ना हमारा, तो इसकी जो रीजन आती है वो क्या आती है, ई टी वन माइनस ई टी टू इक्वल, ये हमारी कंडीशन है बाउंड्री की, जो कि हमें प्लस का साइन देती है, और ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। सिमिलरली थर्ड बाउंड्री कंडीशन और फोर्थ बाउंड्री कंडीशन क्या आ गई, जब हम अपने पैरामीटर्स को क्या लेंगे, हमारा सिलेंडर कर लेंगे, जो सरफेस हमारा उससे क्रॉस कर रहा है उसको हम लेंगे। ठीक है, सो व्हाट शुड आई से दैट कि थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन अब हम कंसिडर करेंगे। सो व्हाट विल बी माय थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, देखो थर्ड हमारा क्या कह रहा है, डी ए जो कि हमारे सरफेस पर आ गया, क्लोज सरफेस पे आ गया, तो मैंने अभी क्या बोला था, क्लोज सरफेस के लिए हम सिलेंडर का प्रयोग करेंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि कंसीडर डी डॉट डी is equal to close, how much charge is enclosed,
सो अब हम इसके टॉप बॉटम साइड को नेगेटिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने जो टॉप और बॉटम से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n वेक्टर निकाला है, एरिया वेक्टर निकाला है। सो व्हाट शुड आई डू, दैट डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम टॉप, ठीक है, वो हो जाएगा dA d डॉट एक्चुअली d डॉट इंटीग्रेशन ऑफ बॉटम, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारा साइड, ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो बचा हमारे के पास, अब देखो हमें एक चीज और करनी है, हमें क्या है, ठीक है। तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास सिर्फ ये दोनों क्वांटिटी टॉप और बॉटम बचा। तो टॉप और बॉटम को जब हम अलग से लिखेंगे तो क्या बचा, टॉप डी डॉट डी ए प्लस बॉटम डी डॉट डी ए इज इक्वल टू हमारा सरफेस चार्ज हो जाएगा, रो एस डी ए हो जाएगा, सरफेस चार्ज हो जाएगा। ओके, सो यही हमारा था। अब हम इस पर क्या करेंगे, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। डेल डब्ल्यू 0 की तरफ, मतलब हम लोग ये सिलेंडर को कंप्रेस कर रहे हैं। सो जब हम इस पर लॉज अपने इक्वेशंस लगाएंगे तो मैं क्या कहूंगी कि ये जो डी एन टू है नॉर्मल कंपोनेंट दोनों का, एन वन और एन टू का नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा वो हमारा रो एस के बराबर, ठीक है। ये हमारा थर्ड बाउंड्री कंडीशन है। और ये कैसे आया, ये हमारा जब ये टॉप वाला पार्ट डी डॉट डी ए, ठीक है, कैपिटल डी डॉट डी ए किसके साथ होगा, एन टू को, डी एन टू माइनस बॉटम डी एन वन डॉट डी ए। सो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, यू एस डी ए। ओके, और हम जानते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारा थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। नेक्स्ट पेज, फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन। फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन हमारा क्या था, इसमें भी टॉप बॉटम और वो लेंगे, सिलेंडर कर लेंगे। तो टॉप जो हो जाएगा बी डॉट डी ए प्लस बॉटम का प्लस साइड्स का, ठीक है। तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। और एट बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, क्या, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टेंस टू 0, डेल्टा डब्ल्यू टेंस टू 0। सो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो मेरे पास दो बनते हैं ना, टॉप के लिए जहां पर बी एन टू डी ए माइनस बॉटम के लिए भी, जी, ठीक है। तो सरप्रेस करेंगे, सरप्रेस करने के बाद हमारा क्या बनेगा, अप्लाइंग ये वाला, ठीक है। तो ये वाला बन जाएगा बी एन टू माइनस बी एन वन इक्वल टू 0। ये हमारी बाउंड्री कंडीशन, तो ये 0 है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, बी एन वन इक्वल टू बी एन टू, ठीक है। ये हमारी फोर बाउंड्री। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास 4 बाउंड्री कंडीशंस बनते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाते हैं, 4 बाउंड्री कंडीशंस बन जाते हैं। और इन्हीं 4 बाउंड्री कंडीशंस का हम लोग उपयोग करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको रियली इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है।
अगर मैं एक समराइज फॉर्म लिखूं, समराइजेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पहला क्या है, लेट्स सी फर्स्ट इज फर्स्ट। फर्स्ट अगर मैं बोलूं डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक, मीडिया 1 भी डाइलेक्ट्रिक है, मीडिया 2 भी डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या तुम्हारे बाउंड्री कंडीशंस बनेंगे, देखो ये तुम्हारा T1 माइनस HT2 ये हो जाएगा JS के बराबर सबसे पहला। फिर ET2 इज इक्वल टू ET1, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा D वाला टर्म N2 माइनस D N1 इज इक्वल टू OS। और चौथा तुम्हारा क्या हो जाएगा BN2 माइनस BN1, ठीक है। ये तुम्हारा डायलेक्ट टू डायलेक्ट्रिक। दूसरा अगर मैं बोलूं कि पहला कंडक्टर है और दूसरा डायलेक्ट्रिक है, तो कंडक्टर टू डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। कंडक्टर टू डाइलेक्ट्रिक, इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाएंगे हमारी HT2 इज इक्वल टू JS, क्योंकि HT1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है इसके लिए, क्योंकि और अगर ये 0 हो जाए तो HS इज इक्वल टू JS के बराबर हो जाए। सिमिलरली ET2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बोलेगा ET1 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या कह रहा है DN2 इज इक्वल टू रूट एस, DN इज इक्वल टू रूट एस, और BN2 इज इक्वल टू 0, तो BN इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चार हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं, जिसमें मैंने बोला कि डाइलेक्ट्रिक से डाइलेक्ट्रिक जाने पर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक जाने पर क्या होता है, ये सारी चीजें। अगर मैं किसी कंडक्टर के बारे में सोचूं तो कंडक्टर के लिए मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी टेंजेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि electric field can't exist tangential exists, so अगर मैं ऐसे करूँ inside the conductor, तो सोचो कि अगर इस पर मेरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहता, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ऐसे, ठीक है। ये तो हमारे पैरेलल है। अब बता रहे हैं, सोचो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखती तो वो क्या होता। पहले तो मैं JS की डायरेक्शन बताऊंगी, JS की डायरेक्शन हमारी ऐसी है, ठीक है। JS की डायरेक्शन ऐसी है, तो यहाँ पर H फील्ड क्या होगी, ऐसे होगी, ऊपर की तरफ आएगी। सो दिस इज माई HT इज इक्वल टू JS A पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ परफेक्ट कंडक्टर, फॉर परफेक्ट कंडक्टर क्या हो जाएगा कि सिग्मा जो है टेंस टू 0, कंडक्टिविटी टेंस टू इनफाइनाइट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, H हमारा अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा और B हमारा अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। सो मॉडिफाइड बाउंड्री कंडीशंस अगर हम देखें डाइलेक्ट्रिक टू कंडक्टर, modified boundary conditions for dielectric to conductor क्या हो जाएगा, ET तुम्हारा 0 के बराबर हो जाएगा, HN तुम्हारा 0 के बराबर हो जाएगा,
और ई एन इज इक्वल टू रो एस बाई एप्सिलॉन होने बनाएगा और एच टी इज इक्वल टू जे एस हो जाएगा। ओके, so these are my 4 boundary conditions what I get approximately at the magnetic and electric field interference. अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे so that it will be helpful for you.